आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो रीसेंट वीज़ा ट्रेंड है, जो फेब इनटेक का, उसका हमने कुछ एनालिसिस किया है। मैं ट्रेंड के बारे में बताऊंगा और मैं एक आपको सीक्रेट चीज़ भी बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जो स्टूडेंट्स वेट सेक्शन में अप्लाई करते हैं डिप्लोमा वाले, वो अपना वीज़ा कैसे ले सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में करंट वीज़ा ट्रेंड की। तो वीज़ा ट्रेंड अब हमने देखा कि स्टूडेंट्स की कुछ रिफ्यूजल्स आ रही हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन में भी अप्लाई किया हुआ है। हायर एजुकेशन मीन्स बैचलर्स या मास्टर्स में अप्लाई किया हुआ है। तो उन स्टूडेंट्स की जिनकी रिफ्यूज़ल्स है, उसका हमने जब एनालिसिस किया तो देखा है तो मेजॉरिटी का जो परसेंटेज थी वो 60 से 70% के बीच जो स्टूडेंट्स थे उनकी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आई हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबकी आई हैं, बट अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की उनकी रिफ्यूज़ल्स आई हैं जिनकी एकेडमिक परसेंटेज 60 to 70 थी, पर उन्होंने डायरेक्टली बैचलर में अप्लाई किया हुआ था या मास्टर्स में अप्लाई किया हुआ था। अब मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप वेट सेक्शन में अप्लाई कीजिए। अगर आप डिप्लोमा में या एडवांस डिप्लोमा में अप्लाई करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, वहां पर वीज़ा सक्सेस वैसे ही कम है। तो उन स्टूडेंट्स की तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रिफ्यूज़ल ही आ रही हैं। तो उसकी अगर मैं वीज़ा सक्सेस की बात करूं तो 10 to 20% के करीब वीज़ा सक्सेस होगी, 80% की तो रिफ्यूज़ल्स ही आ रही हैं। तो उसमें मैं बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि आप उसमें अप्लाई करें वेट सेक्शन में। हाँ, अब आपके पास ऑप्शन क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा में अप्लाई करना है उसकी बजाय आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री D2D में अप्लाई कीजिए। तो D2D में क्या होता है कि आपकी जो COE है वो यूनिवर्सिटी की होती है, तो वहाँ पर आपकी वीज़ा सक्सेस हाई है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जिनकी परसेंटेज कम है, जिसकी परसेंटेज 70% से कम है, 60 to 70% वाले स्टूडेंट्स, उनकी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लीजिए डायरेक्ट बैचलर लेने से। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने स्टडी किया तो हम बेसिक ही माइंड को हमने समझने की कोशिश की, वो ये समझते कि इस बच्चे की एकेडमिक परसेंटेज कम है तो ये डायरेक्ट बैचलर में नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स कंटिन्यू ना करें स्टडी। तो उसके बैक ऑफ माइंड उनके चले, उसके बजाय डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में आप देखिए कि जैसे लाट्रोप कॉलेज है, उसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसी में कॉलेज होता है। कॉलेज में आप 1 साल पढ़ के जा सकते हैं। इसी तरह डाइकन यूनिवर्सिटी है, उसका डाइकन कॉलेज है, तो वो यूनिवर्सिटी ही आपको अपने कॉलेज में ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि फर्स्ट ईयर आप डिप्लोमा करके उसके बाद में 2 इयर्स यूनिवर्सिटी में बैचलर करके 3 ईयर की बैचलर कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क होता है कि जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वहाँ पर कम होती है। अगर आप कॉलेज में जाते हैं, डिप्लोमा में जाते हैं फर्स्ट ईयर, तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में, तो वो आपको पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं। जो आपके वहाँ पर फैकल्टी होगी, जो प्रोफेसर्स होंगे, वो आपको पर्सनली समझाने की कोशिश करते हैं कम स्ट्रेंथ में। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादातर होता है कि वो बस अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ ही 60 के करीब होती है। वो आपकी पर्सनल आपसे पूछ नहीं पाते मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपको हेल्प आउट नहीं कर पाते। यहाँ पर वो कॉलेज में हेल्प आउट करते हैं। 1 ईयर तक आपका एक बेस बना देते हैं। बेस बनने के बाद आप सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप वहाँ पर अपने आप को फील करते हैं कि आप वहाँ पर कंफर्टेबल है। अदरवाइज डायरेक्ट जब बैचलर में जाते हैं तो कई बार आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, जिनके स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एकेडमिक वीक होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बात है। प्लस बाकी जो आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की सारी फैसिलिटीज़ है वो ये भी स्टूडेंट्स एंजॉय करेंगे। लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, आप उनकी प्ले ग्राउंड या और भी जो हेल्थ या जिम वगैरह का जो भी है, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहीं मिलती है यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी की। और जो करिकुलम है वो भी यूनिवर्सिटीज़ का ही होता है, वही करिकुलम आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप अगर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाते हैं तो आपकी वीज़ा सक्सेस काफ़ी हाई है। अब हमने ये जो देखा रिसेंटली, जिन स्टूडेंट के 60 के आसपास भी नंबर थे, अगर उन्होंने डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में अप्लाई किया तो उनका वीज़ा आ रहा है। अगर उन्होंने डायरेक्ट बैचलर में किया तो उनकी मोस्टली रिफ्यूजल्स आ रही हैं। तो इसीलिए उससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये एनालिसिस चेंज भी हो जाए, बट आपका जो करंट ट्रेंड है तो उसको देखते हुए मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं।
या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.